क्या हो गया? 2:30 कर दिया। देखो कहाँ तक देखो टेढ़ा हुआ बिल्डिंग के गुबार में पूरी तरह समा गए हैं और आखिरकार कई महीनों की तैयारी के बाद इन ट्विन टावर्स को आज ध्वस्त कर दिया गया है। और जैसा कि कंपनी का दावा था, इसे ध्वस्त करने में जो समय बताया जा रहा था 12 सेकंड का, यहाँ से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के दावे और जिस तरह के आश्वासन दिए जा रहे थे, जो कार्रवाई है वो बिल्कुल उसी तरह से हुई है। टावर्स को गिरने में बिल्कुल भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगा है। लेकिन अब बड़े सवाल इसके बाद शुरू होंगे, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। मैं अभी सिराज से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो आपको ये नज़ारा लगातार दिखाते रहें कि जहां अभी थोड़ी देर पहले तक सुपरटेक ट्विन टावर्स खड़े थे, अब वहां पर धूल, मिट्टी और धुएं के गुबार के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये सीधा प्रसारण आप BBC हिंदी पर देख रहे हैं और हमारी अन्य भाषाओं में भी इस सीधे प्रसारण को आप इस समय देख पा रहे होंगे। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर भारत से यही है कि 2 बहुमंजिला इमारतें, 100 मीटर ऊंची 2 बहुमंजिला इमारतें, जिन्हें भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अवैध ठहराया था, आखिरकार महीनों की तैयारी के बाद आज उन दोनों इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है, उन्हें नीचे गिरा दिया गया है। जो आप अपनी स्क्रीन्स पर नहीं देख पा रहे, उसका थोड़ा सा वर्णन मैं आपको ज़रूर दे दूं। इस इलाके के आसपास जिस तरह का पुलिस बंदोबस्त, जिस तरह का इमरजेंसी सर्विसेज का बंदोबस्त है, वो अभी भी अपनी जगह पर है। बहुत से लोग जो अपने घरों से निकलकर यहाँ की कुछ ओपन स्पेसेस में और पार्कों में आकर इस डेमोलिशन को देखने की कोशिश कर रहे थे, वो अभी भी एक फासले से इन टावर्स को गिरता हुआ देखने के बाद उन पार्क्स में खड़े हैं या वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और माहौल यहाँ पर एकदम उत्सुकता से और कौतूहल से भरा हुआ है। जैसा कि मैं कुछ देर पहले भी आपको बता रहा था कि यहाँ की आसपास की सोसाइटीज़ में जो बहुमंजिला इमारतें हैं, लोग अपनी बालकनीज़ में आकर इन टावर्स के डेमोलिशन को देखने के लिए काफ़ी देर से खड़े हुए थे। और आखिरकार जहाँ सुपरटेक ट्विन टावर्स अभी चंद मिनट पहले आपको खड़े दिखाई दे रहे थे, अब वो टावर्स वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस डेमोलिशन के बाद जो बताया गया है कि 60 से 70 हज़ार टन का मलबा इस साइट पे इकट्ठा होने जा रहा है, जिसमें से कुछ मलबा ऐसा होगा जो इस साइट पे जो गड्ढा बना है इस डेमोलिशन के बाद, उस गड्ढे को भरने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन जो बाकी मलबा और मिट्टी बचेगी,
उसे यहाँ से हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा और हज़ारों ट्रक्स को दिन रात यहाँ से उस मलबे को हटाना होगा और एक डिस्पोजल साइट पे ले जाके उस मलबे को डिस्पोज़ करना होगा। ये एक लंबी प्रक्रिया होने जा रही है और अगले कुछ महीनों में ही ये साफ़ हो पाएगा कि ये कितना समय लगता है इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाने में। इस टावर के साथ की बिल्डिंग्स जो अब हमें कुछ कुछ नज़र आने लगी हैं इस धुएं और धूल के गुबार के बीच, ये देखना बाकी है कि उन बिल्डिंग्स की क्या स्थिति है, उन बिल्डिंग्स में क्या कोई नुकसान पहुंचा है, कोई दरारें आई हैं या और किसी तरह का नुकसान इन स्ट्रक्चर्स को पहुंचा है। उसका एवैल्यूएशन प्रशासन और जिस कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने ये डेमोलिशन किया है, इनकी एक मिली-जुली टीम इसका अवलोकन अब से कुछ ही देर बाद करेगी। उस मौके पर जाके, उस साइट पर जाके ये देखा जाएगा कि डेमोलिशन होने के बाद क्या हालात हैं, आसपास के घरों पे उसका क्या असर पड़ा है, कहीं कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है। ये बात साफ़ है कि आसपास घरों में इस वक्त बहुत सी मिट्टी और धूल ज़रूर अंदर चली गई होगी और यही वजह थी कि इन घरों से लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया गया था, उन्हें अपने घरों को छोड़ के जाने के लिए कह दिया गया था। आज 7 बजे इस पूरे इलाके को खाली कर दिया गया था और आज शाम से पहले ये लोग अपने घरों में वापस नहीं लौट सकते। सेहत को लेके जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, बहुत सी आशंकाएं जताई जाती रही हैं कि ये धुआं, ये मिट्टी, ये धूल, इसका सेहत पे क्या असर होगा। रेस्पिरेटरी इलनेसेस यानी सांस लेने से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, फेफड़ों से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जो लोग उन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल समय हो सकता है। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, जो लोग एस्थमेटिक हैं, उनके लिए ये जो धूल के कण हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में एक समस्या का विषय बन सकते हैं। लेकिन नज़ारा जो हमने आपको यहाँ से दिखाया वो इन ट्विन टावर्स के डेमोलिशन का था। किस तरह से ये टावर्स ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए ज़मींदोज़ हो गए, एकदम मिट्टी में मिल गए हैं। लेकिन इनका असर, इस डेमोलिशन का असर क्या होगा, ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। इसका धीरे धीरे अवलोकन किया जाएगा, इसका एनालिसिस किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, अब से कुछ देर बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।